आपके यहाँ पे 19 पूरे रीजन में 19 फार्मर कोटा से लेके आपके रावला कोट तक ये बटल 19 मुख्तलिफ स्पीशीज के सांप हैं, जिनमें से 4 जहरीले हैं, बाकी सारी गैर जहरीले हैं। आपके माहौल 2 सांप है। एक सांप है जिसको ईस्टर्न डायनामा स्नेक कहा जाता है, वो सांप इनको खाता है। हम उसको मार देते हैं। ठीक है, एक कुदरत का बहुत खूबसूरत निज़ाम है, फूड चेन बनी है जी। ठीक है, हम अगर उसमें थोड़ी सी हेर फेर करेंगे, देखिए दरख्त काट रहे हैं हम, इनको एक परिंदा भी यहाँ का खाता है, उसको कहता है क्रो फिजन कहा जाता है। काला परिंदा होता है और सुनहरी उसके पंख होते हैं, वो परिंदा भी सांपों को खाता है। ठीक है, लमचूड़ा हाँ जी, ठीक है। और हमारे इलाके में क्यों बढ़ गए हैं, तो हल्का सा फेस का हेड मैंने पकड़ा हुआ है, आप इसे टच करना है, मैं बताता हूँ। यहाँ से शुरू होता है, आप हल्का सा टच करेंगे इसको, रहमान से भी मुंह ही टच करेगा। आगे बढ़ रहा है सर, देखिए। ठीक है, अब फिर आप चेक कर लिया आपने जी। ये वाइपर ही है रसल वाइपर जी। हाँ जी, रसल वाइपर सर। नाउ इट्स योर टाइम सर। ठीक है, मुर्दरी सर, आप भी सर चेक करें, कुछ नहीं है सर। जी जी, नहीं सर, मैं सर आई भी बहावलपुर से मैंने किया है और मुझे 5 साल हो गए, मैं फील्ड वर्क करता हूँ। मतलब कि हर जगह में जाके जहाँ पे लोगों में वाइल्ड लाइफ से हवाले से गलत अफवाहें होती हैं, उनको एजुकेट करता हूँ और बताता हूँ कि नेचर जो रिसोर्सेज मिले हैं उनका फ़ायदा क्या है, और हमारे जो गलत रूमर्स होती हैं वो किस हद तक लोगों को नुकसान पहुंचाती है और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। नहीं, सांपों के ऊपर हर तरह के जंगली जानवर के ऊपर रिसर्च करता हूँ, चैप्टर वाइज काम कर रहा हूँ। पहले सांपों के ऊपर कर रहा हूँ, सांपों कितनी नस्लें हैं, कौन सी जहरीली हैं और लोगों में गलत रूमर्स क्या पाई जाती हैं, अगर स्नेक बाइट होता है तो किस तरह से अस्पताल में इलाज करवाया जाता है, इनके ऊपर हमारी रिसर्च होती है। यहाँ पे हमारे एक ही एंटीवेनम पाई जाती है जिसको पॉलीवेलेंट एंटीवेनम कहा जाता है। जितने भी ज़मीनी जहरीले सांप हैं, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, उनके लिए एक ही है पॉलीवेलेंट। ठीक है, लोग कहते हैं कि जिसके लिए अलग है, पॉली का मतलब मल्टीपल। जितने भी ज़मीनी जहरीले सांप होंगे उन सबको जो एंटीबॉडीज मिक्स करके उनके एक ही जो है एंटीवेनम बनाया जाता है, वो होता है पॉलीवेलेंट। और लोग इसको वैक्सीन कहते हैं, ये वैक्सीन नहीं है, ये एंटीटोड है, जो कि प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि जहर के इस्तेमाल करके, जहर को यूज़ करके घोड़े से निकाल के बनाई जाती हैं, वो होता है एंटीवेनम। आपके यहाँ पे 19 पूरे रीजन में 19 फार्मर कोटा से लेके आपके रावला कोट तक ये बटल 19 मुख्तलिफ स्पीशीज के सांप हैं, जिनमें से 4 जहरीले हैं, बाकी सारी गैर जहरीले हैं। आपके माहौल 2 सांप है। एक सांप है जिसको ईस्टर्न डायनामा स्नेक कहा जाता है, वो सांप इनको खाता है। हम उसको मार देते हैं। ठीक है, एक कुदरत का बहुत खूबसूरत निज़ाम है, फूड चेन बनी है जी। ठीक है, हम अगर उसमें थोड़ी सी हेर फेर करेंगे, देखिए दरख्त काट रहे हैं हम, इनको एक परिंदा भी यहाँ का खाता है, उसको कहता है क्रो फिजन कहा जाता है। काला परिंदा होता है और सुनहरी उसके पंख होते हैं, वो परिंदा भी सांपों को खाता है। ठीक है, लमचूड़ा हाँ जी, खलगटैर, हाँ जी, रूफस। ठीक है सर, ये इसकी वजह है। आपने कितने देखे हमारे एरिया में? सर, मैंने जो देखे हैं 11 तो मैंने हमारे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का थोड़ा मसला और राब्ता हो नहीं पाया किसी से। 11 तो समझ लीजिए मरे हुए, हमें आधा घंटा आगे आधा घंटा पीछे मरे। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे सब प्रॉपर हैबिटेट है, ये प्रॉपर पूरा हैबिटेट है। और जब तक यानी आपका पैगाम लोगों पर यही है कि सफाई, सफाई, बस सफाई। 2 ही सवाल थे सर कि यहाँ पे क्यों आए, हमारे घरों में क्यों आते हैं, और डॉक्टर्स का क्या। हमने जो डाटा कलेक्ट किया है, एंटीवेनम है, एंटीवेनम है, लेकिन लोग लेट पहुँचते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जारी रखें। हाँ जी, आवाम हमारी लेट पहुँचती है। डॉक्टर्स यहाँ पे एंटीवेनम है, वहाँ पे अल हबीब मेडिकल कम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी एंटीवेनम है। ठीक है, यहाँ पे भी एंटीवेनम है। गलती क्या होती है, सिर्फ टाइम गैप, जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट की वजह से वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और उस तक जाने के लिए बहुत महंगी वो फैसिलिटी हर अस्पताल में नहीं होती, वो वहाँ तक जाने के लिए फिर टाइम लगता है, सर्वाइव नहीं कर पाते। अच्छा, इसको मारने का इसको मारने का कोई तरीका नहीं है, ऐसे डंडे से मारा जा सकता है बस। अच्छा, ऐसी है, कोई जहर नहीं है, कोई ट्रैप नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको सफाई करेंगे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सफाई करो, डंडा हाथ में, डंडा हाथ में बस। सर, हमारा एक बड़ा हॉस्पिटल है जो है ना, इसके साथ तकरीबन मेरे ख्याल से 50,000 जो है ना लोग इससे फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो इधर हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, क्या वजह है इसकी? ठीक है ना, उसकी वेंटिलेटर की वजह ये नहीं, किसी मसले की वजह से नहीं है। अस्पतालों की ना कैटेगरीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है,
ये हमारा THQ लेवल पे कहीं पे भी नहीं होगा, THQ लेवल में नहीं इस होता, लेवल पे नहीं है। होगा, ये कहीं पे भी नहीं होगा। THQ लेवल इसके अंदर अभी जहर है ना? जी है। मेरे ख्याल में अब जो डिमांड बढ़ रही है अब अवेलेबल हो गया। ये कौन से यहाँ पकड़ा? पे ज़लज़ले में आया ये कपूटा कोविड में कपूटा के इलाके से पकड़ा था। वहाँ पे उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हुई है और ज़्यादातर बात हुई है कपूटा के इलाके से हुई है। तो इस वजह से हमारा पहला ऑप्शन वही था कि वहाँ पे जाके लोगों को एजुकेट किया जाए। कपूटा से आगे जो आपका आता है बटन, इफ़ा स्कूल के बच्चों से लेके हमने गजाली स्कूल के बच्चों तक प्रॉपर लेक्चर दिया है। स्कूल के फीमेल स्टाफ को, बच्चों को, बड़ों को, जितना हो सकता है गली मोहल्लों में हम गए और वहाँ के मुकामी लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस दी है कि किस तरह से इनका खात्मा किया जा सकता है सफाई करके, और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकती हैं। तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपका कुछ सर शोबा मैं है? स्टूडेंट हूँ। अच्छा स्टूडेंट है, मैं तो स्टूडेंट इस हूँ, पर मेरे- तहकीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसका एंटीवेनम है जी है। इस जीरा शहर में इसका हाँ जी है। एंटीवेनम हर गांव के अलग अलग होते हैं, एक ही होता है। हबीब कॉम्प्लेक्स जो है दारुमज़ार, उधर इसकी एंटीवेनम है। तो किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं? प्राइवेट मैं सर IB बहावलपुर से मैंने किया है और मुझे 5 साल हो गए मैं फील्ड वर्क करता हूँ। मतलब कि हर जगह में जाके जहाँ पे लोगों में वाइल्ड लाइफ से हवाले से गलत अफवाहें होती हैं उनको एजुकेट करता हूँ और बताता हूँ कि नेचर जो रिसोर्सेज मिले हैं उनका फ़ायदा क्या है, और हमारे जो गलत रूमर्स होती हैं वो किस हद तक लोगों को नुकसान पहुँचाती है और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाती है। नहीं, एनिमल पे आप करते हैं सर्च? हाँ जी, मैं सांपों के ऊपर, हर तरह के जंगली जानवर के ऊपर रिसर्च करता हूँ। चैप्टर वाइज काम कर रहा हूँ। पहले सांपों के ऊपर कर रहा हूँ, सांपों कितनी नस्लें हैं, कौन सी जहरीली हैं और लोगों में गलत रूमर्स क्या पाई जाती हैं, अगर स्नेक बाइट होता है तो किस तरह से अस्पताल में इलाज करवाया जाता है, इनके ऊपर हमारी रिसर्च होती है। अच्छा, ये जो एंटीवेनम है, ये जो सांप है रसल वाइपर, इसकी कोई अलग है नहीं, या वही जो एक बाकी में यूज? यहाँ पे हमारे एक ही एंटीवेनम पाई जाती है जिसको पॉलीवेलेंट एंटीवेनम कहा जाता है। जितने भी ज़मीनी जहरीले सांप हैं, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, उनके लिए एक ही है पॉलीवेलेंट। ठीक है, लोग कहते हैं कि जिसके लिए अलग है। पॉली का मतलब मल्टीपल। जितने भी ज़मीनी जहरीले सांप होंगे उन सबको जो एंटीबॉडीज मिक्स करके उनके एक ही जो है एंटीवेनम बनाया जाता है, वो होता है पॉलीवेलेंट। और लोग इसको वैक्सीन कहते हैं, ये वैक्सीन नहीं है, ये एंटीटोड है जो कि प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि जहर के इस्तेमाल करके, जहर को यूज़ करके घोड़े से निकाल के बनाई जाती हैं, वो होता है एंटीवेनम। कहा जाता है कि इंडिया में जो इसकी वैक्सीन है वो पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास वो दूसरी है। दोनों तो का वो कौन सी है? वो कहते हैं ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ठीक नहीं है। दोनों इफेक्टिव हैं, दोनों की एफिशिएंसी बहुत कमाल की है। पाउडर फार्म की उसकी लाइफ स्पैन मतलब जो होती है ना गारंटी जिसको हम कहते हैं, इसकी वो एक्सपायरी डेट वो 5 साल की होती है। जो NIH लिक्विड में बनती है वो 3 साल की होती है। दोनों ही परफेक्टली एफिशिएंसी रखते हैं किसी भी मरीज़ को स्नेक बाइट के हवाले से ट्रीट करने में। तो देखें ना, जो लिक्विड होती है उसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उस टेम्परेचर में उसको रखा जाता है। तो क्या ये जो हमारा इस इलाके का टेम्परेचर है ये उसको सेव रखता है या नहीं? परफेक्ट टेम्परेचर है। फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होता है वो होता है हमें 5 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर देना होता है और वो सूटेबल होता है इस तरह की एंटीवेनम को की कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए। तो जो टेस्ट होता है लेबॉर्ट्री टेस्ट, वो कितना महंगा होता है? वो यहाँ पर मेरे ख्याल में अभी शायद THQ में हो, लेकिन पीछे तो काफ़ी अरसे से यहाँ पर नहीं है। 500 से 700 रुपये में ब्लड टेस्ट होता है आपका। और जो किट्स हैं वो कितने की मिलती हैं? वो जो कि इस इलाके में ज़्यादा पाया जाता है। BHU है हमारे इलाके में, क्या है, बेसिक हेल्थ यूनिट है, ठीक है। TH को थोड़ा दूर है, तो क्या वहाँ पर ही अवेल हो सकता है ये? सर हो सकता है, अगर आप कोल्ड चेन मेंटेन कर सकते हैं, फ्रीजर आपके पास है, आप इसको एंटीवेनम कर सकते हो। डॉक्टर्स की एक प्रॉपर एक टीम होनी चाहिए, ग्रुप होना चाहिए जो कि आपस में कम्युनिकेट रहें। आपस की अगर एक दूसरे गलतियाँ हैं, मिसकंसेप्शन है, रूमर्स हैं, इसको ख़त्म करें और इस तरह से हम एक टीम के साथ मिल के ही इस तरह के केसेस में लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर ये किसी को डस दे तो कितने अरसे में अगर वो पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच सकता है, उसकी जान बच सकती है? ये रसल वाइपर स्नेक है, हाईली वेनेमस होता है, हेमोटॉक्सिक वेनम होता है। ये बंदे को इतना टाइम बड़ी आसानी से देता है ताकि आप 2 घंटे तक का 1.5 घंटे तक का आपको टाइम मिलता है कि आप अस्पताल पहुँचें और आप अपना ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करवा सकें। अगर ये किसी को डस दे तो बाकी तो यह कहा जाता है कि उसकी उस जगह पर कट लगाएं, उस जगह को बांध दें, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती हमारे लोग इधर ही करते हैं। स्नेक बाइट पे ना कट लगाना चाहिए, ना टोर्निकेट अप्लाई करनी चाहिए। जब हम टोर्निकेट रस्सी से बांधते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन रुकती है, लोगों को प्रॉपर इसका तरीका पता नहीं होता। उससे क्या होता है, सेलुलाइटिस होती है, पहले सूजन पड़ती है,
फिर उसके बाद नेक्रोसिस होता है, जो छाले बनते हैं, उसके बाद गैंग्रीन पड़ने का चांसेस होते हैं, जिसके बाद उस हिस्से को काटना पड़ सकता है। तो टोर्निकेट नहीं अप्लाई करनी, ना ही कट लगाना है। हो सकता है अब वो जहर आपके जिस्म के ऊपर गिरा हुआ आपने कट लगा दिया, वो आपके खून के साथ लग जाए। ना कट लगाते हैं, ना टोर्निकेट अप्लाई करते हैं। उस जगह को साबुन से धोते हैं अच्छे से, और स्टेबल रहते हुए वो हरकत नहीं करनी जिससे आपके दिल की धड़कन तेज हो। आपने अस्पताल का रुख करना है, यानी कि कट भी लगाना है और उसको टोर्निकेट के साथ बांधना भी नहीं है, सिर्फ सब धोना है। साबुन से धो के स्टेबल रहते हुए गाड़ी पे बैठ के, मोटरसाइकिल पे बैठ के आपने अस्पताल पहुंचना है। क्या पैगाम देना चाहते हैं आवाम को आखिर पे? डर जो होता है वो लाइल्मी का नाम है। हम हर उस चीज़ से डरते हैं जिसके बारे में हम इल्म नहीं रखते। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि बिल गेट क्या कर रहा है, एलन मस्क क्या कर रहा है, या दूसरी कंट्री क्या कर रही है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे इलाके में हम किस तरह से अपने लोगों को या अपने इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने आसपास के माहौल का इल्म हासिल करें।